गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए आज स्पेशल डे है, बिकॉज़ यहाँ पर ईद है। तो आज आपके लिए आपके पार्टनर की तरफ से क्या स्पेशल मैसेजेस हैं। दैट मीन्स के रीडिंग का टाइटल जो है वो आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। ज़रूरी नहीं होता कि हम डिस्टेंस पर ही हों या नो कांटेक्ट में ही हों। बाज़ दफ़ा ऐसे मैसेजेस भी होते हैं जो अनकही बातें होती हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं कार्ड्स को हमेशा शफल करके रख लेती हूँ, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए फिर कर रही हूँ। वीडियो को अभी ही लाइक कर लीजिएगा, शेयर का बटन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल पर। और दूसरी बात ये कि हमेशा की तरह ये एक टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो वही मैसेजेस पिक कीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से मैच करें। अननेसेसरीली मैसेजेस को अपने ऊपर इम्पोज नहीं कीजिएगा कि ये टैरो में आए हैं तो ये मेरी सिचुएशन पर या मेरे ही लिए मुझ पर लागू होते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स मैसेजेस फ्रॉम माय व्यूअर्स पार्टनर। मेरे व्यूअर के पार्टनर की तरफ से उनके लिए मैसेजेस क्या कहना चाहते हैं, क्या बातें हैं, क्या पैगाम भेजना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं उनको। ऑलराइट, द चैरियट, एस ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कैंसर यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है कैंसर। और यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। ओके, आज आपके पार्टनर को बहुत ही रशिंग वे में ऐसा फील हो रहा था कि वो आपकी तरफ आएँ, आपसे बात करें, किसी ना किसी तरीके से वो आपकी तरफ पहुंच जाएं, आपको अप्रोच करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के पास कॉल आई होगी, कोई ना कोई बात कही होगी, कोई बहुत डिफरेंट बात आज कही होगी विद दिस एस ऑफ सॉर्ड। आपके पार्टनर को अभी रिसेंटली उनको ऐसा फील हुआ कि शायद कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटी होने वाली है। विद दिस चैरियट कार्ड बड़े स्ट्रॉन्ग और बड़े कमांड वे में उन्होंने चीज़ों को जो है वो सिचुएशन को संभाला है, और बड़े ही कंस्ट्रक्टिव वे में विद द वेरी गुड प्लान और स्ट्रैटेजी वो आपकी तरफ आज आने का प्लान कर रहे हैं या कर रहे थे। आज उनके लिए, आज उनका स्पेसिफिक मैसेज किसी डिफरेंट पर्पस के लिए आपके पास ज़रूर आया होगा, या आपने रिसीव किया होगा, या आप रिसीव करेंगे। आपके पार्टनर आपको कोई यूनिक और कोई डिफरेंट बात ज़रूर बताना चाह रहे हैं जो कि रेगुलर रूटीन से हटकर है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनकी अभी आजकल कुछ इश्यूज चल रहे हैं। दिस कुड बी इन द फैमिली, कुछ फैमिली ड्रामा ज़रूर चल रहा है। विद दिस फाइव ऑफ वॉन्ड्स आई कैन सी वो बड़े ही तनहा जो है वो काफ़ी लड़ाइयों का और काफ़ी झगड़ों का शिकार मुझे नज़र आ रहे हैं। उन तक बहुत से मसाइल नहीं आ रहे, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और क्या ना क्या कह सकते हैं कि आप इल्ज़ामात, क्वेश्चंस, बहुत अजीब अजीब तरह के वो सवालात का आजकल सामना कर रहे हैं। हो सकता है ये आपसे रिलेटेड हो, और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि आपसे रिलेटेड हो। उनको थोड़ा सा ये भी है कि वो क्यों ये प्रॉब्लम लग रही है, क्योंकि वो शायद इन मैटर्स को समटाइम्स उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो डील नहीं कर पा रहे विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स। बिकॉज पेज की एनर्जी बड़ी यंग सी एनर्जी होती है, इमेच्योर तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत यंग सी एनर्जी होती है। कन्विंस शायद नहीं कर पा रहे हैं अपनी फैमिली को या अपने अतराफ़ में लोगों को। दिस कुड बी एनी वेयर, बिज़नेस हो सकता है, जॉब हो सकती है, करियर हो सकता है, फैमिली हो सकती है। लेकिन जो स्पेसिफ़िकली मैसेज अगर हम पिक करें, तो यहाँ पर हम आपके लिए मैसेज पिक करें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ही लेकर यहाँ पर काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं। शायद फैमिली में आपके बारे में पता चल गया है, जिसकी वजह से फैमिली में बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं, और वो बड़े अकेले होकर जो है वो तमाम चीज़ों को फेस कर रहे हैं। हो सकता है यही बात वो आपको थोड़े दिनों में बताएं भी, कम्युनिकेशन को ओपन करें। लेकिन अगर आज की बात की जाए, आज के दिन की बात की जाए, और ये टाइमलेस भी होगी, जब कभी भी आप देखेंगे तो आपके पार्टनर की तरफ से
क्लैरिटी आ रही है, यानी कि उनको कुछ ना कुछ क्लैरिटी यहाँ पर ज़रूर मिली है। मैं पेज ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई करती हूँ कि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, क्योंकि शुरू में कार्ड स्ट्रॉन्ग आए हैं। लेट्स सी पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ क्यों। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स। परेशान बहुत रहे हैं आपके पार्टनर और अब वो इस परेशानी में नहीं रहना चाहते। बैक स्टैबिंग हुई है, धोखा ज़रूर मिला है। शायद उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी फैमिली ने उनसे कमिट किया था, कोई ना कोई ऐसी बात पे अग्री किया था कि वो जब आपके बारे में कुछ बताएंगे तो वो उनको पॉजिटिवली डील करेंगे, तो वो बहुत रिलैक्स थे। और अब उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि जब आपके बारे में कुछ ना कुछ ऐसा रिवील हुआ है तो फिर उनको जो है वो बड़ा हैंडल नहीं हो पा रहा है ये मैटर, और फैमिली जो है वो उनके साथ काफ़ी हद तक उनसे लड़ाइयाँ कर रही है। दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ तो आपके लिए क्या मैसेज है, आपके लिए मैसेज उनका यही है कि वो काफ़ी इस वक्त पेन में हैं और वो आपको बता नहीं रहे हैं, ये बात छुपा रहे हैं। कुछ खुद ही लेसन लर्न कर रहे हैं, कुछ खुद ही चीज़ें जो है वो असेस कर रहे हैं, कुछ खुद ही चीज़ों को जो है वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं बता रहे हो। थोड़े दिनों में ज़रूर बताएंगे। आपके लिए स्पेसिफिकली मैसेज उनके यही हैं, क्लैरिटी उनको बिल्कुल मिल गई है, अप्रोच वो आपको ज़रूर करेंगे, यूनिक और डिफरेंट चीज़ ज़रूर बताएंगे। हो सकता है इस वक्त ये जो डिटेल ड्रामा चल रहा है वो इसके बारे में ज़रूर आपको थोड़े दिनों में बताएं। लेट्स सी मोर, क्या मैसेजेस हैं आपके पार्टनर के तरफ से आपके लिए। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, यस वेरी गुड। किंग ऑफ वॉन्ड्स, सही बात है जनाब, एंड देन 2 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, विल टेक वन मोर कार्ड। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके, ज़बरदस्त किस्म के कार्ड्स आए हैं। बस ये जो पेज की एनर्जी आई है, 3 ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, आखिर में आके उसमें भी गड़बड़ हो गई थी, इसमें भी गड़बड़ हो गई थी। आपके पार्टनर आपको मैरिज मटेरियल के तौर पर देखते हैं, बिल्कुल फॉर श्योर। आपके साथ कमिटमेंट लॉन्ग टर्म, आपको बिल्कुल वाइफ मटेरियल, हस्बैंड मटेरियल देखते हैं। आपके लिए मैसेज आज उनका स्पेसिफिकली ये भी है कि वो आपको लेकर बहुत दूर तक मैंने विजुलाइज करते हैं और इमेजिन करते हैं। आप उनके लिए बिल्कुल एक हस्बैंड या बिल्कुल एक वाइफ मटेरियल है। वो आपके साथ जब भी होते हैं तो वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का सोचते हैं। वो ये भी समझते हैं कि आप उनकी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर हैं जो उनको कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। दूसरी बात ये कि आपके पार्टनर जो हैं वो इस वक्त बड़ी स्टेबल पोजीशन में हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। मैसेज अगर देखा जाए, किंग ऑफ वॉन्ड्स बड़ा प्रैक्टिकल कार्ड है, बड़ा पैशन का कार्ड है, मतलब हर वक्त कुछ ना कुछ किसी के लिए कर देने का कार्ड है, लेकिन थोड़ा सा स्लो कार्ड होता है, एक्शन का कार्ड नहीं होता। अगर ये किंग ऑफ सोर्ड होता तो डेफिनेटली कोई ना कोई बात होती, लेकिन किंग ऑफ वॉन्ड्स पैशन शो करता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो ज़्यादातर ये बात शो करता है कि उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, या वो क्या फील करता है, उसके पैशन क्या है टूवर्ड्स करियर पर वो बेस्ड है, मैच्योर है बहुत ज़्यादा। और 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आई फील कि कोई डायरेक्शन सेट हुई है, कोई लाइफ का लेसन उन्होंने सेट किया है, आपको अपनाने का कोई तरीका जो है वो अपना रहे हैं, कोई स्ट्रैटेजी सेट कर रहे हैं, प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनके हाथों से ये चीज़ें ख़राब ज़रूर हुई हैं और अब वो इन चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। वो क्योंकि उनको ये बात पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपके पार्टनर हमेशा ये समझते हैं कि आप उनकी लाइफ में हमेशा हैं, आप एक ऐसा पर्सन है जो कभी भी उनको छोड़ के नहीं जाएगा। और यहाँ पर भी यही बात हुई है कि आपके पर्सन का ये कंप्लीट फेथ और बिलीफ है, लेकिन शायद कुछ बीच में ऐसा ज़रूर हुआ जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हैं या आपके पार्टनर हर्ट हुए हैं। तो आपके पार्टनर एक स्ट्रैटेजी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, एक प्लान बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, वो किस तरीके से चीज़ों को ठीक करें जो चीज़ें मेसअप हो गई हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप हर्ट हैं, आपका दिल डेफिनेटली दुखा हुआ है। और आपको प्रॉब्लम सारी ये है कि आपको सुकून भी उन्हीं के साथ मिलता है। अगर आप इस 3 ऑफ सोर्ड्स को देखें तो वो पर्सन के पास आंखें बंद करके लेटा हुआ है या बैठा हुआ है और बहुत पीसफुल वे में है, बट डेफिनेटली उसका दिल दुखा हुआ है, लेकिन वो आपको ये बात बताना भी नहीं चाहते कि उनका दिल आपकी वजह से दुखा हुआ है। लो एनर्जी ज़रूर है थोड़ी सी, हालांकि किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, बट ये 2 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है इसमें थोड़ा सा जो है वो
डिस्टर्बेंस आ गई है। तो मैसेज आपके लिए यही है कि वो आपको बहुत अच्छी तरीके से बहुत आगे तक और बहुत ही कमिटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर देखते हैं, और उनको ये तो फॉर श्योर है कि चाहे मैं दूर जाऊं या ये दूर जाए, हम जब कभी भी एक होंगे तो डेफिनेटली हम लोग बहुत अच्छा पैशन और बहुत अच्छा पैशन को इग्नाइट करेंगे। स्ट्रैटेजी ज़रूर वो प्लान कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी उनसे गड़बड़ ज़रूर हुई हैं। मैं यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ कि 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि अच्छे कार्ड आ रहे थे और लास्ट में जो है वो एक कार्ड ऐसा आ गया। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइस। यस, 3 ऑफ सोर्ड्स ज़िद में आए हुए हैं और स्टबन हैं, और माफ़ी मांगना या सॉरी करना या अपोलोजाइज़ करना उनके शायद उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जब कभी भी आप लोग एक दूसरे से किसी ओपन कम्युनिकेशन पर एक दूसरे के बिहेवियर पे जब बात करते होंगे, तो शायद आपके पार्टनर जो होंगे वो हमेशा बात को घुमा देते होंगे, ख़त्म कर देते होंगे। उनको ज़्यादातर झगड़े और आर्ग्यूमेंट्स पसंद नहीं हैं, और इस वक्त तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़िद में आए हैं। तो शायद यही चीज़ उनके लिए बड़ी डिफ़िकल्ट है, और शायद वो यही मैसेज आपको किसी तरीके से देना चाह रहे हैं कि वो आपके साथ रहना तो चाहते हैं, लेकिन आप ओपन कम्युनिकेशन ना करें। यानी आप चीज़ों को कुरेदे ना, टटोले ना, टिटोलो कह रही हूँ, टटोले ना, और बिला वजह में बाल की खाल ना निकालें। इससे वो इरिटेट होते हैं, बिकॉज अब एक एज है, मेच्योर हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आप में और आपके पार्टनर में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, कोई ऑफिशियल पोस्ट पर हो सकते हैं, लोग उनकी बात बहुत ज़्यादा मानते हैं। आपके पार्टनर को आप रेड कलर में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते होंगे, आप ये देख सकते हैं, इसका रेड कलर का एक गाउन है। आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हैं, डेफिनेटली एरीज़, ये स्पेसिफिकली एरीज़ हैं, और सोर्ड्स यहाँ पर हैं ज़्यादा, बल्कि यहाँ पर फायर साइन और यहाँ पर एयर साइन बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस और एरीज़, लियो, सेजिटेरियस में बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं। अर्थ साइन, सॉरी, वाटर इसमें हो एयर साइन में और फायर साइन में बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं। तो 3 ऑफ सोर्ड्स को जब मैंने क्लैरिफाई किया तो वो यही आया कि आपके पार्टनर आपको जितना अच्छे तरीके से समझते हैं और आपको जो कुछ भी वो कहना चाह रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़े ज़िद में आए हुए हैं, स्टबन हुए हुए हैं। लेट्स सी कि वो ठीक होते हैं या नहीं ठीक होते, और डीप जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी और फीलिंग्स क्या हैं। ओके, फर्म फाउंडेशन, ऑलराइट। कोई डिसीजन, अभी 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था, यहाँ पे फर्म फाउंडेशन है। अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बहुत स्ट्रॉन्ग है वो। आपके पर्सन की फ़िज़ीक बहुत अच्छी हो सकती है, हेल्थ का अपनी वो बहुत ख्याल रखते होंगे, उनका रूट चाकरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप यहाँ पर अगर देखें तो ये रूट चाकरा, ये बेस चाकरा होता है। जो इनसिक्योरिटी थी आपको लूज़ कर देने की, आपको खो देने की, वो शायद आपके पार्टनर ने ओवरकम कर ली, और अब उनको कोई खौफ नहीं है कि आप उनकी लाइफ में रहें या ना रहें। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। कोई फर्म फाउंडेशन उन्होंने अपने लिए बना ली है। कोई मतलब इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो रूट चाक्रा इज़ ऑल अबाउट द इनसिक्योरिटी, चीज़ों को खो जाने का डर होता है। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड पॉजिटिव आया है। शायद वो पहले बहुत डरते थे कि आप उनकी लाइफ से चले जाएंगे तो उनका क्या होगा, लेकिन अब शायद वो ऐसा फील नहीं कर रहे। पार्टनरशिप एंड एलियंस, लेकिन यहाँ पर ये बहुत पॉजिटिव बात आई है, वो आपको कभी भी छोड़ना नहीं चाहते। वो हमेशा आपका हाथ थामे रहना चाहते हैं, बिकॉज आप उनको फुलफ़िल करते हैं और वो भी आपको फुलफ़िल करते हैं। चाहे लाइफ कितनी ही रोलर कोस्टर या अप्स एंड डाउन्स दिखाए, बट यू बोथ मेक अ वेरी गुड एंड वेरी पावरफुल कपल। ऑलराइट, लेट्स सी मोर। मैं यहाँ से भी डेक से ले लेती हूँ, और हमें कार्ड्स दीजिए, मैसेजेस फॉर माय व्यूअर उनके पार्टनर की तरफ से। ओके, एक्सपेंशन, ओके, वेरी नाइस। वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके साथ मिलकर जो है वो कुछ एक्सपैंड करना चाहते हैं। आपके रिलेशनशिप को जो है वो एक एज देना चाहते हैं। आप लोग का रिलेशनशिप एंजेलिक प्रोटेक्टेड है, गाइडेड है, डिवाइनली फेटेड है आप लोग। ये आपकी डेस्टिनी में भी हो सकते हैं। कोई यहाँ पर मुझे प्रेग्नेंट नज़र आ रहा है। हो सकता है आजकल आप जो हैं वो प्रेगनेंसी से गुज़र रहे हों, इसलिए आप अपने पार्टनर के ये सारे मैसेजेस देखना चाह रहे हैं। आप बहुत ही ज़्यादा इस वक्त प्योर सोल की तरह बिहेव कर रहे हैं, या इस वक्त आपके पार्टनर प्रेगनेंसी से गुज़र रहे हैं। और जब हम प्रेगनेंसी के फ़ेज़ में होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी का बहुत ख्याल रखा जा रहा होता है, हर चीज़ का।
तो ये भी एक साइन है, बट डेफिनेटली देयर इज़ एन एक्सपेंशन जो कि आपके पार्टनर आपके साथ जो है वो इस रिलेशनशिप के अंदर रखना चाह रहे हैं, और आपको मैसेज भी वो यही देना चाह रहे हैं कि आर रिलेशनशिप हैज़ एन एक्सपेंड क्रिएशन। कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नया क्रिएट करने का सोच रहे हैं, कुछ अवेकनिंग हुई है, कुछ अपने हाथों से काम करते हैं डेफिनेटली। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके हाथ में कोई एक पर्ल सी कोई चीज़ है, कोई लाइट है, कोई स्टोन है जो कि बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है। और यहाँ पे भी इस गाउन में मुझे लेडी समहाउ एक तरीके से जो है वो प्रेग्नेंट ही लग रही हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये क्रिएशन का काम जो भी है ये पीस लाने का काम है। यानी कि जो भी काम आपके पार्टनर इस वक्त कर रहे हैं वो आपको शायद ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि इस वक्त वो जो भी क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर लोगों के लिए, उनके लिए पीस मेंटेन करने की बात है। अबंडेंस, बॉटम ऑफ द डेक अबंडेंस आया, विच इज़ वेरी गुड। लेट्स सी मोर। और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर के पार्टनर की तरफ से उनके लिए? Messages from their partner. Participation, yes, number 4, 4 4 4 4, बहुत ज़्यादा 4 आया है। 4 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, यूनियन का नंबर होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर होता है, कमिटमेंट का नंबर होता है। आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर रिकन्सिलिएशन हो रही है, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर प्रपोजल्स आने की एक्सपेक्टेशन है, बहुत सारे लोगों की यहाँ पर इंगेजमेंट होने वाली है, बहुत सारे लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ जुड़ने की बात है। अगर आप लोग दूर थे तो करीब होने की बात है। सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि आपके पार्टनर आपके साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं हर मोमेंट पर, हर लिहाज से, यानी कि। और बॉटम ऑफ द डेक में भी नंबर 4 आया है, और ये द रिबेल का कार्ड है, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड। ये भी एक तरीके से एम्परर का ही कार्ड होता है। आपके पार्टनर आपके लिए हर तरह से लीप ऑफ फेथ देना चाहते हैं। आप दोनों के दरमियान जो भी रुकावटें हैं वो उसको मिटाना चाहते हैं। आपके लिए बहुत स्ट्रांगली वो स्टैंड लेना चाहते हैं, फर्म फाउंडेशन। और ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड आया था, आई थिंक वो यही बात थी कि रिबेलियस से हुए हुए हैं इस वक्त आपके पार्टनर, और आपको वो यही मैसेज दे रहे हैं कि वो आपको किसी भी लिहाज से छोड़ने वाले नहीं हैं। चाहे लड़ो भिड़ो, कटो मरो, एक दूसरे को बातें सुनाओ, कुछ भी करो, लेकिन आप लोग एक दूसरे को किसी भी लिहाज से छोड़ेंगे नहीं। लेट्स सी, मैं यहाँ से भी एक डेक लेती हूँ डेक से। ये काफ़ी बड़े कार्ड्स हैं, बट इवन देन आई विल टेक इट। ऑलराइट, यहाँ से भी मैं एक कार्ड लूँगी, फिर मैं आपके लिए लव मैसेज लूँगी। डिटैच, ओके, नंबर 11। शायद आप अपने पार्टनर से जस्टिस मैनिफेस्ट कर रहे थे। आप कोई ना कोई क्लोजर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके पार्टनर कब आपको कोई ना कोई बैलेंस देंगे, आपको डिज़र्विंग वे में बताएंगे। नंबर 11 डिटैच, ये एक तरीके से जजमेंट का कार्ड होता है, जस्टिस का कार्ड होता है। आपके पार्टनर या आप लिब्रा हो सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके पार्टनर आपसे जस्टिस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप फेयरली चलें, चीज़ों को छुपा के, चीज़ों को रख के, हिडन रख के ना चलें। और यही जो मैंने क्लैरिफाई किया था, ज़िद में है कि आप इजी रखें चीज़ों को, रिलेशनशिप को, चीज़ों को, बातों को इजी रखें। कोई टॉक्सिसिटी है, कोई आपके अंदर कोई ऐसी बात है जो आप होल्ड किए हुए, तो आप उससे अपने आप को डिटैच कर दें। शायद किसी के पार्टनर ने यहाँ तक ये कहा हो कि भाई अगर तुम्हें मुझसे ही मसला है तो तुम मुझे ही छोड़ दो। ये मुझे बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया है, लेकिन मुझे ओवरऑल रीडिंग में ये कहीं नहीं लग रहा कि आपके पार्टनर आप पर गिव अप करना चाहते हैं। वो आपको स्ट्रांगली यही मैसेज दे रहे हैं कि वो आपको कभी भी नहीं छोड़ना चाहते, आपके साथ रहना चाहते हैं। और हो सकता है उन्होंने ख़ुद अपने किसी बोर्डम को, अपनी किसी टॉक्सिसिटी से अपने आप को डिटैच किया हो। लेकिन यहाँ मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे जस्टिस चाहते हैं, आपसे फेयर होकर चलना चाहते हैं। वो आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे रिलेशनशिप को फेयरली लेकर चलो। जो डिज़र्व करता है, जो डिज़र्व वो करते हैं या डिज़र्व आप करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से फेयरली लेकर चलें। बॉटम ऑफ द डेक बहुत खूबसूरत कार्ड आया है, नंबर 2, कमिंग टुगेदर, जो कि यूनियन शो करता है। और लेट्स सी मोर, ये सारे शायद यहाँ पर नज़र ना आए। मैं रोमांस ऑरेकल से आपके लिए मैसेज लेती हूँ। अगर इस वक्त आपके पार्टनर आपसे कुछ कहते तो क्या कहते? मैसेजेस तो हमने सारे ले लिए। अगर इस वक्त आपके पार्टनर आपसे कुछ कहते तो क्या कहते?
हम लव मैसेज भी देखने की कोशिश करते हैं रोमांस ऑरिकल से। ओके, रिकन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। ये थर्ड टाइम यहाँ पर आया है, क्योंकि मुझे डेक्स के थ्रू पता होता है कि कौन सा कार्ड जो है वो किस, उसका मीनिंग एक्चुअली क्या है। तो ये थर्ड टाइम आया है। यकीनन आप लोगों का रिकन्सिलिएशन होने वाला है, हो चुका है या होगा। तो ये तीनों चीज़ें हैं, कोई ना कोई पास से आपकी लाइफ में ज़रूर आने वाला है, या आपके एक्स भी हो सकते हैं, हो सकता है आपके पार्टनर आपको बहुत दिनों से कोई रोमांटिकली या कोई लव वाइब नहीं भेज रहे थे, क्योंकि आज मैसेजेस की बात हो रही है। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे रिकन्साइल करेंगे, आपके साथ ओपन अप होंगे और आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बताएंगे। बॉटम ऑफ द डेक में ट्रस्ट आया है, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। आपके लिए यही एडवाइस आ रही है कि आप भरोसा रखें, अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करें। वो जो भी आपसे बात कहते हैं उसके ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि वो आपसे जो भी बात कहते हैं वो अपने दिल की बात कहते हैं। तो उसमें कुछ फेक नहीं है, बहुत जेन्युइन और बहुत प्योर मुझे ये रीडिंग लग रही है। बहुत ही अच्छी, पॉजिटिव और लवली सी एक ये रीडिंग है। इसमें कोई टॉक्सिसिटी नहीं है। शायद आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हैं और वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन शायद वो आपकी ज़िद को और आपकी स्टबननेस को और आपकी रफनेस को शायद वो बेयर नहीं कर पा रहे। तो आज के लिए अगर मैं कंक्लूड करूं तो मुझे कंक्लूजन में यही नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपसे किसी भी सूरत में डिटैच होकर नहीं रह सकते, वो आपको नहीं छोड़ सकते। ऑल्दो ये थोड़ी सी को डिपेंडेंसी है, अपने पार्टनर को थोड़ा सा समझाएं कि भाई ज़रा कहीं और दिमाग लगाओ वरना होता ही है कि पर्सन बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है तो आप भी थोड़ा सा सफोकेटेड हो जाते हैं और वो पर्सन खुद भी अपने आप को नहीं जान पाता। तो इट्स बेटर, यहाँ पर क्रिएशन का कार्ड आया था, तो आई थिंक ये आप दोनों ही के लिए एक मैसेज है कि आप दोनों ही कुछ ऐसा क्रिएट करें कि आपकी हेल्दी इंगेजमेंट हो। और राइट, आई टेक वन कार्ड एंड देन वी कंक्लूड दिस रीडिंग। फॉरगिवनेस, नथिंग इज़ गेन्ड बाय होल्डिंग ऑन टू द पास्ट डिसअपॉइंटमेंट। ओके, ये एक बहुत बड़ी एडवाइस आई है आप दोनों के लिए, क्योंकि एंड में मैं एडवाइस लेती हूँ। ये मैंने विस्पर ऑफ लव डेक्स से आप लोगों के लिए एडवाइस ली है। पास्ट में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी मसले मसाइल हुए, आई थिंक आप दोनों को फॉरगिव कर देने की ज़रूरत है और आगे बढ़िए। आई थिंक अगर आप लोगों के अंदर ओपन कम्युनिकेशन नहीं होती और फिर भी अगर आप लोग दिल से एक दूसरे को माफ़ कर देंगे तो आई थिंक आप लोग एक दूसरे से बेटर वे में कम्युनिकेट कर सकेंगे। देखें, दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, दोनों की आंखें बंद हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वो उसके साथ पाँव तक उसने लपेटे हुए हैं, यहाँ हीलिंग हो रही है, एक दूसरे का टच एलिमेंट हुआ है पूरे ओवरऑल, यानी कैंडल भी जल रही है, पैथ भी है, स्टेयर्स भी हैं, सब चीज़ें ग्रोथ में हैं। प्रीवियस या पास्ट की कोई भी चीज़ दिल में रखना और फिर रिश्ते को आगे बढ़ाने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये आपकी ब्यूटीफुल सी आज की रीडिंग थी, जो आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए मैसेजेस थे। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगा हो कि ये आपके किसी फ्रेंड से भी रेजोनेट कर रही है तो उनके साथ भी रीडिंग को शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करने के बाद अपने फ्रेंड सर्कल में और फैमिली में भी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ईद मुबारक, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।